अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7 एडिशन का बुक लेकर आया हूँ, बुक नंबर 1। और इसका चैप्टर नंबर 1 है प्राइम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर LCM। ठीक है, आज इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन भी करेंगे, प्राइम नंबर, HCF, LCM एंड एवरीथिंग जो इसमें आ सकती है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1A, द क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग अबाउट इट इज डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम और कंपोजिट नंबर को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर वो कहलाता है जिसके दो फैक्टर्स हों और लाइक नंबर 1 है, सपोज 1 का फैक्टर एक ही है, 2 के फैक्टर 1 एंड 2, 3 के फैक्टर 1 एंड 3, 4 के फैक्टर 1 2 4। नाउ कम टू द पॉइंट, 1 हमेशा हर नंबर का फैक्टर होता है और जिसके भी दो फैक्टर्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। जिसके 2 से ज़्यादा होंगे उसको कहेंगे हम कंपोजिट। ठीक है, और 1 जो है नार प्राइम है नार कंपोजिट है। ठीक है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। 2 जो है वो ओनली प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है ना, क्योंकि जो भी नंबर होता है उसके वंस या यूनिट प्लेस पे अगर ये डिजिट्स होंगे तो वो नंबर इवन कहलाएगा। वॉट एवर यू राइट 338, दिस इज़ इवन नंबर। 1112 ये इवन नंबर्स हैं, सही है ना। तो एट द एंड इट्स प्लेस पे अगर कोई भी नंबर इवन डिजिट आएगा तो वो इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो वो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है ना, वो 2 से डिवाइड ज़रूर होगा क्योंकि 2 का जो टेबल है वो हर इवन नंबर को लगेगा। तो 2 जो है ओनली इवन प्राइम नंबर है, इसके 2 के जो हैं ओनली 2 फैक्टर। 4 जो है 4 अगेन इवन नंबर है लेकिन अभी इसका 2 भी फैक्टर हो गया। नाउ फैक्टर क्या है कि फैक्टर वो है जिससे जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। लाइक 6 के 1 2 3 6 इन नंबरों से ये 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल्स में क्या होता है, लाइक जो भी आपके पास टेबल बुक है या टेबल्स जहाँ पे भी लिखी हुई हैं वो मल्टीपल्स हैं। लाइक 6 के मल्टीपल्स क्या हैं, 6 12 18 24 30 एंड सो ऑन। इट्स नॉट अप टू द 60, ओके, इट्स अप टू इनफाइनाइट। जो भी नंबर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो जो आंसर आएगा वो मल्टीपल कहलाएगा। सही है, लाइक सपोज 12 को अगर मैं 3 के साथ डिवाइड करूँगा जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। ये बोथ क्या होंगे, फैक्टर्स। 3 एंड 4 का जो मल्टीपल होगा वो होगा 12 के फैक्टर होंगे 3 4, दूसरे भी होंगे 1 2 3 4 6 एंड अगेन इट्स 12 1 टाइम, 2 का टेबल 6 टाइम, 3 का टेबल 4 टाइम, 4 का टेबल 3 टाइम, 6 का टेबल 2 टाइम। ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल में ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये मल्टीपल्स हैं। नाउ 87 को अभी हमें चेक करना है कि 87 के प्राइम नंबर्स है या कंपोजिट। अगर प्राइम नंबर है तो इसको कोई और टेबल नहीं लगना चाहिए, सही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले तो हम ये देख लें कि ये है 7, ये है 7, ये है 3, ये है 1।
तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं, इसको 2 का टेबल तो नहीं लगेगा, ठीक है। अभी 3 का टेबल कॉमन है। यू हैव टू ऐड द डिजिट्स ऑफ द नंबर, यू हैव टू ऐड द डिजिट्स लाइक हेयर 8 and 7, 8 and 7 इज़ 15। 15 को अगर 3 का टेबल लगता है तो 87 को भी 3 का टेबल लगेगा। सो 87 इज़ अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट। 67 ये पहले तो आप 6 and 7 को ऐड करेंगे, तो 6 and 7 को ऐड करने से 13 आता है। 13 को 3 का टेबल तो नहीं लगता, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा टेबल आनी चाहिए। 7 की टेबल इसको नहीं लगती, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। ये प्राइम नंबर है। 73, 7 + 3 10 हो गया, तो इसको 3 का टेबल नहीं लगेगा। यहाँ पे 0 या 5 तो है नहीं, तो यहाँ पे 5 का टेबल भी नहीं लगेगा। 7 का टेबल भी 70 पे लगता है, 7 का टेबल भी नहीं लगेगा। 13 का टेबल भी 65 पे लगता है, तो 73 उसमें नहीं आएगा। तो ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, ठीक है। 91 अगेन 9 + 1 10, इसको 3 का टेबल तो नहीं लगता, ठीक है। 3 का टेबल नहीं लगता, लेकिन इसको 7 का टेबल लगता है। 13 टाइम 70 + 21 13 टाइम, 13 का टेबल लगता है 7 टाइम। 7 13 = 91। सो 7 and 13 आर द फैक्टर्स ऑफ 91 and 91 is multiple of 7 and 13। इज इट क्लियर? मल्टीपल और फैक्टर में, क्योंकि ये आपको काम आएगा एचसीएफ में और एलसीएम में। एलसीएम में हम मल्टीपल लेते हैं, एचसीएफ में हम फैक्टर लेते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? फैक्टर और एलसीएम का। और ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। नाउ अगेन वी आर मूविंग टू द another question, question number 2. Find the prime factorization each of the following number leaving your answer in index notation। index notation means आप 72 के फैक्टर्स निकालेंगे और प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। कौन से निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मीन्स स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिजिट वाले टेबल्स हम यूज़ करेंगे, लाइक 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स हम यूज़ करेंगे, प्राइम नंबर्स की टेबल हम यूज़ करेंगे। 72 को हम अगर हम डिवाइड करें 2 से, इट्स 7 को 3 टाइम एंड 1 है 6 टाइम, 2 1 8 टाइम 2 9 3 3 3 1। सो 72 की जगह पे हम लिखेंगे 1 2 3 2 times. Now how many times 2? It's 2 3 times. And how many times 3? 3 2 times. So these are the index notation। index notation पावर नोटेशन, पावर की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपको यहाँ पे अलजेब्रा भी आ गई कि अगर सेम बेस होगा तो पावर क्या होगा? 8 होगा। पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर 1 तो लिखा हुआ नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर सपोज़ ये असगर लिखा हुआ है, तो ये असगर कितनी बार लिखा हुआ है? एक ही बार लिखा हुआ है। कहीं पे भी एक लिखा हुआ है? नहीं, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये 1 टाइम है। अगर नहीं लिखा हुआ तो है ही नहीं, 0 टाइम है। अगर लिखा हुआ है इट मीन्स इट्स 1 टाइम। अगर 2 टाइम होगा तो असगर स्क्वायर होगा। असगर स्क्वायर मीन्स असगर इंटू असगर 2 times, not multiply with the 2। असगर multiply 2, no, असगर multiply असगर, ठीक है। लाइक here 2 2 2 means 2 3 time, 3 2 time। so this is the power index notation। now it's 187। now it's part B 187 को 7 + 1 8 and 8 + 8 16। so 16 को तो 3 का टेबल लगता नहीं है। and here look at here 7 + 1 is 8 and 8 is 8।
नाउ 11 का टेबल जो है ना वो इस तरह से लगाया जाता है कि इवन डिजिट्स और ऑड डिजिट्स को आपस में ऑड प्लेसेस डिजिट को, ये ऑड प्लेसेस है 1 2 3 ऑड प्लेसेस को ऐड करें और इनको ऐड करें, आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आंसर आए या 11 आंसर आए तो उसको 11 का टेबल लगी जाता है। 11 का टेबल 18 पे 1 टाइम, नाउ 7 इज रिमेनिंग हेयर, 77 इज 7 टाइम, नाउ 17 अगेन प्राइम नंबर है तो 17 का 17 को लगेगा। 187 इज इक्वल टू, ये पावर इंडेक्स नोटेशन है, ठीक है, ये पावर इंडेक्स नोटेशन हो गया क्योंकि 11 भी 1 टाइम है एंड 17 भी 1 ही टाइम है। नाउ द थर्ड सी पार्ट इज़ 336 ओके। नाउ 2 का टेबल 1 टाइम, अगेन हेयर इज 12 so 6 time, here is 8 time, 8 4 4 2 2 1, clear। 1 2 3 4 and 3 1 time, 7 1 time, so 3 6, how many times? 2 4 time, 3 1 time, 7 1 time. This is a power notation of 336. Now its last part is 630. So I want again trying here, so it will be very comfortable to understand. Okay, I will do use another page. 630 question number 2 part D. It's 630. You have to leave your answer in the index notation. Find the prime factorization. 630 अगेन हेयर 0, यू कैन फाइंड डेट 2 का भी इसको टेबल लगेगा और अगेन इसको 5 का टेबल लगेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसको 10 का टेबल लगेगा। 10 के टेबल में 2 एंड 5 आते हैं तो इसको मतलब इसको 2 भी लगेगा 5 भी लगेगा ही लगेगा। 2 का टेबल इट्स 3 टाइम, 1 टाइम 3 पे, यहाँ पे 10 5 टाइम। नाउ अगेन you have to, you can use also 5 but you can also 3 plus 1 4 4 plus 9, तो 3 का टेबल भी लगेगा लेकिन 5 का टेबल भी आप लगा सकते हैं। और क्योंकि कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि 2 × 3 इज़ आल्सो 6, 3 × 2 इज़ आल्सो 6, तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कान को इस तरफ से पकड़ें या उस तरफ से पकड़ें, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं 5 का टेबल यूज़ कर रहा हूँ। इट्स 6 टाइम 30 पे, 1 टाइम है 63 को 7 का टेबल भी लगता है और 3 का टेबल भी लगता है। तो सपोज़ मैंने 7 का टेबल लगा दिया, इट्स 9 टाइम, सो 3 का टेबल 3 टाइम 1। सो 630 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 5 7 3 3, 2 1 टाइम, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम, 3 2 टाइम। This is your prime factorization in the index notation. Hope you like it and enjoyed. Please subscribe to my channel and inshallah we will do next question in the next video. Allah Hafiz.